इस खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। चंबल की नहरों में पानी तो छोड़ दिया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। रबी की फसलों की बुआई का समय निकलता जा रहा है। एक तो खाद की कमी और अब पानी की कमी से कोटा के किसान परेशान हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि आनन फानन में चंबल के नहरों में पानी तो छोड़ दिया गया, लेकिन नहरों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से पानी टेल तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये हमारी नहरों की सफाई हम पहले मिल चुके हैं, वहाँ डीसी साहब के एडीसी साहब को मिले थे। हमने कहा था नहरें भी छोड़ो और सफाई भी करो, लेकिन आज दिन तक कहीं भी किसी भी नहर में कोई सफाई नहीं हुई। यानी कि तो जरूरत है, पानी तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नहरों की सफाई नहीं होगी तो टेल तक पानी कैसे जाएगा? वहाँ का किसान क्या करेगा? आपको बता दें कि सोमवार को ही रबी की फसलों की सिंचाई के लिए किशोरपुरा हेड से क्षेत्रीय विकास आयुक्त कैलाश चंद मीणा और सीएडी के अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर विधि विधान से चंबल की नहरों में जल प्रवाहित किया था, लेकिन किसानों तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। टोंक जिले के निवाई किसान कलेवा योजना में भारी अनियमितता देखी जा रही है। यहाँ मंडी में किसानों को ना तो समय पर भोजन दिया जा रहा है और ना तो सरकार की ओर से जारी मेन्यू को फॉलो किया जा रहा है। निवाई कृषि उपज मंडी में आने वाले किसानों ने कलेवा योजना में अनियमितता पर नाराजगी जताई है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, गवर्नमेंट ने जो दिया है उसको सही तरीके से निभाए। वैसे बीच के अंदर खा कि वो थोड़ी करना है भाई, गवर्नमेंट दे रही है ना तो उसको किसानों को दो ना उसको। अरे खाणो खावा है जहाँ 11 बज रहे से किसान खड़ा से खाणो उपलब्ध नहीं रही और जो चीज़ा गवर्नमेंट से मेनू फिक्स कर मिले थे उनमें 8 पूड़ी और दाल मिल रही है, न छाछ मिल रही, न गुड़ मिल रही, न कोई सब्जी मिल रही। कलेवा योजना में 8 पूड़ी चपाती दाल और गुड़ देने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा है। हालांकि किसानों की इस नाराजगी पर मंडी सचिव ने ये भरोसा जरूर दिलाया है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। इस तरह की कोई बात है तो उसको दिखवाया जा रहा है। अभी एक कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी अभी मेरे को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जो भी किसान कलेवा का जिसको टेंडर दे रखा है, अगर इस तरह की अनियमितता पाई गई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये वो जर्जर इमारत है जहां भविष्य की नींव रखी जानी है। दीवारों पर लिखे आधे अधूरे स्लोगन और पोस्टर और मैप्स ये बता रहे हैं कि ये स्कूल है, लेकिन दीवारों और छतों की हालत ऐसी है जो कह रही है जल्दी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो सिर पर आ गिरूंगा। ये तस्वीरें टोंक जिले के उनियारा उपखंड के शहादत नगर के प्राइमरी स्कूल की है। स्कूल की हालत देखकर अंदाजा हो सकता है कि यहाँ आना बच्चों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा है। लिहाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस स्कूल के लिए नए भवन की बात गांव वाले स्थानीय विधायक से लेकर बड़े प्रशासनिक अधिकारी तक से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। ये परेशान है और टीचर भी नहीं है विद्यालय के अंदर और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाया जा रहा है। ये स्कूल 50 साल पुराना है और खास बात यह है कि यहाँ पढ़ने वाले 83 बच्चों के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। पास के स्कूल से एक शिक्षक को यहाँ का काम सौंपा गया है। वर्तमान में गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर बिठाकर अध्ययन करवाया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी जगह के अभाव में बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। जिन लोगों ने सड़क किनारे अपनी जमीन से ज्यादा जगह पर पक्का निर्माण कराया था, उन्हें जेसीबी के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कवायद की ये तस्वीरें 12 जिले से आई हैं। यहाँ सीतामढ़ी धार्मिक स्थल तक नेशनल हाईवे नंबर 27 के दोनों किनारों पर उन दुकानों और मकानों को तोड़ा गया है जिनके जरिए अतिक्रमण हटाया गया। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और आरएसी के जवानों को यहाँ तैनात किया गया था। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी कर दी थी और जब लोगों ने अतिक्रमण की हुई जमीन खाली नहीं की तो प्रशासन ने जबरन उन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने का ये काम कुछ दिन और चलेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। रबी की फसल की बुआई का वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में खाद की ऐसी किल्लत हुई कि किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। गुना में तो कई किसान इसके लिए सड़कों पर उतर आए और खाद न मिलने से नाराज इन किसानों ने खूब हंगामा किया। गुना से सामने आई एक तस्वीर में कृषि मंडी के सामने वाले हाईवे पर कई किसान धरने पर बैठ गए।
उन्होंने सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस दौरान खाद के लिए हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो लोग नहीं माने और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। कमोबश ऐसी ही तस्वीरें सागर जिले से भी आई। वहां खाद के लिए एक गोदाम के बाहर सैकड़ों किसान कतार में खड़े दिखे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन्हें संभालना तक मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई लोग खाद खरीदने के लिए एसडीएम दफ्तर के बाहर ही डेरा डाले दिखे। बताया गया है कि प्रशासन की ओर से कई बार भरोसा मिलने के बावजूद किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है और किसानों को बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे टीचरों पर पानी की बौछार की गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पक्की नौकरी समेत अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के पंचकूला से चंडीगढ़ जाने के लिए एक रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के चंडीगढ़ की सीमा में दाखिल होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सकें। इसके बावजूद गुस्साए टीचर आगे बढ़ने की जिद करने लगे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। इसके जवाब में उन लोगों ने भी एक बैरिकेड उठा लिया और उसकी मदद से खुद को बचाने की कोशिश में जुट गए, जिसके बाद उन पर पानी की बौछार और तेज कर दी गई। इस बीच वहां मौजूद पुलिस वाले भी एक्शन में आ गए और उन पर लाठियां बरसाने लगे। इस कार्रवाई से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पानी की बौछार और पुलिस की लाठियों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखाई दिए। इसके बाद तो पुलिस उनके पीछे ही पड़ गई। कुछ को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई महिला प्रदर्शनकारियों को भी किसी तरह वहां से हटाया गया। इससे पहले पुलिस और टीचरों के बीच वहां काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक अपराधी खुद ही थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। बताया गया है कि पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से उसे अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, जिससे बचने के लिए वो खुद ही थाने पहुंच गया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इस सरेंडर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बदमाश अपने हाथ जोड़कर थाने के अंदर घुसता दिखाई दिया। अंदर घुसते ही वो सीधा वहां बैठे पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा और उनके सामने कान पकड़कर अपराध से दूर रहने की कसम खाई। बताया गया है कि इस बदमाश के ऊपर करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी उसकी तलाश थी, लेकिन वो खुद ही अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए थाने पहुंच गया। ये थाने में पहुंचा है, जिसमें किसने शपथ पत्र भी वहां दाखिल किया है कि मैं किसी तरह का कोई अपराध अब भविष्य में नहीं करूंगा। पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि उसे सजा दिलाई जा सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों के उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। खास बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश और उसके बाद से बांधों में छोड़े गए पानी ने मुसीबत और बढ़ा दी है और इसका खामियाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा है। हरदोई से सामने आई तस्वीरों में कई गांव पानी में डूबे दिखाई दिए। बाढ़ जैसे हालात के बीच एक गांव में तो कुछ लोग अपने ही मकानों को तोड़ते नजर आए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बाढ़ में मकान के ढह जाने से पहले वो ईंट और दूसरी चीजें निकाल सके। हालांकि ऐसे हालात में प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा जरूर दिया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और प्रत्येक गांव के प्रधान और कोटेदार से हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं। नदियों में उफान से तबाही की ऐसी तस्वीरें शाहजहांपुर में भी देखने को मिली। वहां गांव तो गांव, शहरी इलाके भी इस आफत से बच नहीं पाए। चारों तरफ पानी भरने से सड़कों का नामो निशान मिट चुका था। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी तैरती नजर आई। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव पर बैठना पड़ा। कई लोग तो अपने घरों में ही कैद हो गए। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना लोगों का हाल जानने के लिए पानी में उतरे। जो इंतजाम हम कर सकते हैं प्रशासन के माध्यम से वो हमने किए हैं। राज्य के कुछ दूसरे जिलों में भी इसी तरह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की अभिजीता गुप्ता ने 7 साल की उम्र में किताब लिखने का जो सिलसिला शुरू किया था वो अब भी जारी है और खास बात यह है कि अब उनकी किताबों के लिए उन्हें रॉयल्टी भी मिलने लगी है। इस बार उन्हें 3 लाख की रॉयल्टी मिली है, जिससे न केवल अभिजीता बल्कि उनके माता पिता भी बेहद खुश हैं। You lose your spark. When we tell the truth, it enhances your growth. Your confidence will gleam and you'll be high on self-esteem. ये बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि इसने इस मुकाम पर हम लोगों को लाके किया है कि हम आज आपके सामने इस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं।
आपको बता दें कि 7 साल की उम्र में अभिजीता ने पहली किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखी थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अभिजीता को दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में मान्यता दी थी। और इसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग के खिताब से सम्मानित किया। इन सबसे अलग एक खास बात आपको और बता दें कि अभिजीता प्रसिद्ध कवि रहे स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की पड़पोती हैं। आपने बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट देखे होंगे, 5 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे होटल देखे हैं जो हवाई जहाज के अंदर बने हुए हों? अगर नहीं तो इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। हवाई जहाज वाला ये रेस्टोरेंट है गुजरात के वडोदरा में, जहां आप विमान में सफर किए बिना विमान में खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ रियल एयरबेस 320 में हाई फ्लाई एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि इस विमान में सभी ग्राहकों को उड़ान टिकट की तरह ही एक बोर्डिंग पास दिया जाता है। इस विमान रेस्टोरेंट को शुरू करने वाले मोहम्मद अली का कहना है कि भीड़ से अलग हटकर सोचने की वजह से उनके पिता को इसका आइडिया आया था। हमने कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं किया कि हमें ये लेवल के कस्टमर चाहिए। हमारा यही एक उद्देश्य है कि जो लोग फ्लाइट में नहीं बैठ पाए वो लोग ये फ्लाइट में बैठे और एक फ्लाइट के साथ एंजॉय करते करते वो एक फूड का भी एंजॉय करें। देश के इस पहले एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट के अंदर 106 लोग एक साथ बैठकर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि इस तरह का ये दुनिया में 9वां, भारत में 4था और गुजरात में पहला रेस्टोरेंट है। ये सड़क वेरी स्पेशल है। देखने में भले ये स्पेशल ना लगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की वजह से इनकी चर्चा आजकल खूब हो रही है। दरअसल गुजरात के सूरत में 21 ऐसी सड़कें हैं जो प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई हैं। खास बात यह है कि प्लास्टिक वेस्ट से बनी इन सड़कों पर ना तो बारिश का पानी जमा होता है और ना ही इसे बनाने के दौरान बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। सूरत शहर में 21 रोड ऐसे हैं जो प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल करके उसको रीयूज किया गया है। 21 रोड्स में ये जो 21 रोड ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा उसमें कॉम्पैक्टनेस होता है। बारिश के समय उसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी अच्छा होता है। सो दैट एक तरफ जहां प्लास्टिक वेस्ट पूरी दुनिया के लिए एक आपदा की तरह है, वहीं सूरत में इसे अवसर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर उससे सड़क बनाई जा रही है। आपको बता दें कि सूरत में रोजाना 210 मैट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है, जिसमें से 65 से 17 मैट्रिक टन कचरा रिसाइकिल कर लिया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से भारत में पहली बार भैंस का गर्भाधान किया गया और भैंस ने बछड़े को जन्म भी दे दिया है। ये भैंस बन्नी नस्ल की है। इसका गर्भाधान OPU IVF तकनीक के जरिए किया गया था, जिसने बछड़े को जन्म दिया है। आपको बता दें कि पहला IVF बछड़ा बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार IVF तकनीक से गर्भाधान के बाद पैदा हुआ है। जो पहला बछड़ा, पहला जो मेल काफ बन्नी भैंस का जो हुआ, जो हिंदुस्तान का पहला हुआ IVF का बछड़ा है और ये काफी तंदुरुस्त है। गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में सुशीला एग्रो फार्म्स के किसान विनय एल बाला की भैंस के साथ इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और बछड़े के जन्म से वो बेहद खुश हैं। आपको हमेशा एक बेनिफिट ही रहेगा कि भाई आपका जो कॉस्टिंग है वो निकल जाएगा डेयरी में, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए हम लोगों ने बनी सिलेक्ट किया था IVF के लिए, कि रूटीन में जो ब्रीडिंग करेंगे तो 12-13 साल के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। ये 3 साल में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2020 अपने कच्छ दौरे पर PM मोदी ने बन्नी भैंस की नस्ल के बारे में चर्चा भी की थी। पहली नजर में आपको ये महज एक जिम नजर आएगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जिम से कहीं ज्यादा नजर आएगा। दूसरे जिम की तरह यहाँ भी लोग एक्सरसाइज करने के लिए ही आते हैं, लेकिन यहाँ से वो जो सीखते हैं और उन्हें जो कुछ समझाया या सिखाया जाता है वो कहीं और नहीं मिलता। अलग स्टाइल वाले इस जिम का नाम द मसल्स स्कूल है और ये जिम खुला है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। इस जिम में फिट रखने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ आने वाले लोगों को ये भी सिखाया जाता है कि वो किस तरह मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। साथ ही लोगों को हार्ट कैसे सही ढंग से काम करता रहेगा ये भी सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, किस एक्सरसाइज को कितनी देर करने से कितनी कैलोरी बर्न होगी ये भी यहाँ बताया जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट को भी रखा गया है जो लोगों को इस हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज के दौरान थकान ना महसूस हो सके।
भीड़ से अलग हटकर बने इस मसल्स स्कूल में 3 ट्रेनर भी रखे हुए हैं जो वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग भी देते हैं। दिल्ली के सराय काले खां में 7 दिनों तक चलने वाले ई ऑटो मेले की शुरुआत हो गई है। इस मेले का उद्घाटन दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने किया। इस ऑटो मेले में ग्राहक बैटरी से चलने वाले तमाम मॉडल के ऑटो रिक्शा की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही उसका टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले ग्राहकों को ई ऑटो खरीदने के लिए लोन के विकल्पों की भी जानकारी दी जा रही है। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले में 31 अक्टूबर तक लोग रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक घूम सकते हैं। यहाँ ई ऑटो निर्माता महिंद्रा, पियाजियो, ईटीओ मोटर्स और सारथी के साथ साथ महिंद्रा फाइनेंस, बजाज पिनकॉर्प, कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जैसे लोन देने वाले भी आए हुए हैं। खास बात यह है कि इस तरह के 2 मेलों की शुरुआत हुई है। एक तो सराय काले खां में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च में है और दूसरा लोनी में शुरू हुआ है। दीपावली पर्व को लेकर दिल्ली में अब बाजार सजने लगे हैं। इस बार लोगों में मेड इन इंडिया सामानों के लिए भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। इसमें मिट्टी के दीपक, छोटे मंदिर, अटड़ी, फैंसी दिए, पंचमुखी दिए, लक्ष्मी माता और भगवान गणेश की मूर्ति, स्टैंड वाले दिए, लालटेन, रंगोली, दीपक आदि शामिल है। खास बात यह है कि लोग दिवाली पर दीपक भी उपहार में देते हैं, लिहाजा उसके हिसाब से भी दीपकों की वैरायटी तैयार की गई है। वहीं घर को सजाने के लिए भी तरह तरह के देशी सजावट के सामान भी बाजार में देखने को मिल रहे हैं। यूं तो व्यापारियों ने करवा चौथ के दिन से दीपावली के लिए सामान से दुकान सजा दी है। अब बस ग्राहकों का इंतजार है कि वो दीपावली की खरीदारी शुरू कर दें। बहुत कम लोग आ रहे हैं, इतने जैसे पहले आते थे वैसे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है नहीं, तो कहाँ से देंगे लोग पैसा, हैं कहाँ से खर्चेंगे। हर चीज़ पे पैसे बढ़े हुए हैं। मोम पहले था 80 रुपए किलो, अब मोम हो रहा है 130-40 रुपए किलो पर 50 रुपए बढ़ रहे हैं। तो हमारा डिमांड तो बहुत है, महंगाई की वजह से कोई खरीद नहीं रहा। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिकी सेनाओं का युद्ध अभ्यास जारी है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सैनिक सर्वोत्तम विस्फोटक डिवाइस रोधी CIED और मानव रहित एरियल प्रणाली CUAS का प्रशिक्षण ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों ने भारतीय सैनिकों को मध्यम खदान सुरक्षा वाहन द पैंथर और खदान सुरक्षा वाहन द बफेलो की भी जानकारी दी। इतना ही नहीं, दोनों देशों की सेनाओं ने यहां अमेरिका की ओर से तैयार किए गए ड्रोन बस्टर गन के प्रदर्शन में भी भाग लिया। इसका इस्तेमाल ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जाम करने के लिए किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है। इसे दोनों देश बारी बारी से आयोजित करते हैं। फरवरी में ये राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था और अब इसका आयोजन अलास्का में किया जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से लगने वाले चमन बॉर्डर पर फंसे अफगानों ने हंगामा कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2 अहम बॉर्डर क्रॉसिंग हैं, जिनमें एक चमन भी है, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उसे 5 अक्टूबर से बंद कर दिया है। इसी वजह से सैकड़ों अफगान पाकिस्तान में और कई पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें भी पाकिस्तान में चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान के लोग अपने मुल्क में घुसने के लिए जमघट लगाए दिखे। उन्हें भगाने के लिए जब पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस छोड़ी तो प्रदर्शनकारी उल्टे पांव दौड़ पड़े। लेकिन इसके बाद तो 10-15 दिनों से बॉर्डर पर फंसे अफगानों का सब्र ऐसा टूटा कि उन्होंने पत्थर उठा लिए और जवानों पर ही टूट पड़े। चमन बॉर्डर के रास्ते दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता है, लेकिन बॉर्डर बंद होने की वजह से उसे भी भारी नुकसान हो रहा है। ईरान के तेहरान से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां नए गवर्नर अबेदिन खुर्रम को एक आदमी ने मंच पर चढ़कर थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना तब हुई जब वो प्रांतीय गवर्नर पद की शपथ ले रहे थे और जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ, एक आदमी पीछे से आता दिखाई दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उस शख्स ने गवर्नर अबेदिन खुर्रम को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस तमाचे की आवाज माइक ऑन होने की वजह से पूरे हॉल में गूंज गई। जितना चौंकाने वाला ये थप्पड़ कांड था, उतनी ही चौंकाने वाली इसकी वजह भी थी। दावा किया गया है कि थप्पड़ मारने वाला इस बात से नाराज था कि उसकी बीवी को महिला डॉक्टर की जगह किसी पुरुष ने कोरोना वैक्सीन लगाई।
इसके बाद वहां सुरक्षा गार्ड आ गए, जिन्होंने घसीटकर उस आदमी को वहां से बाहर किया। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया पर एक ताकतवर तूफान और तेज बारिश का कहर बरपा है। भारी बारिश की वजह से यहाँ कई इलाकों में जमीन खिसक गई और रास्ते बंद हो गए। हाल ही में वहाँ के जंगलों में आग फैली थी, जिसकी मुसीबत अभी कम नहीं हुई थी कि अब बाढ़ के हालात ने लोगों को दहशत में डाल दिया। इस बाढ़ की वजह कई घंटों तक लगातार हुई भारी बारिश बनी। कई जगहों पर इतनी बारिश हुई कि रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हो गए। मकानों के आसपास इतना पानी भर गया कि सड़कों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। हालांकि एक रिहायशी इलाके में पानी भर जाने के बाद बच्चे सर्फिंग बोट चलाकर मजा लेते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। हाईवे का एक हिस्सा पानी में डूब गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। लोग सड़क पार करने की गुंजाइश तलाशते दिखे, लेकिन नाकाम रहे। एक इलाके में तो पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिससे रास्ता बंद हो गया। कैलिफोर्निया के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऐतिहासिक बारिश होने का अनुमान जताया है।